जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा एकदम आसान तरीके से, ठीक ना। ये देख सकते हैं आपका सेंट्रल आइडिया, जो कि लिखने का सबसे आसान ही तरीका बताऊंगा। एंड आप लोग इस प्रकार लिखोगे भाई तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकते हैं, ठीक ना। मात्र 2 मिनट में सीख जाओगे भाई। अगर आप लोग भी कुछ भी नहीं पढ़े इंग्लिश में और सेंट्रल आइडिया बार बार तैयारी कर रहे हो, नहीं याद हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। बस ये 2 हेडिंग आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग आराम से 5 में 5 नंबर बिल्कुल ला सकते हो, ठीक ना। बस आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं मेरे भाई, यह क्लास 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। इस प्रकार आपका पेपर मिलेगा और आपको सेंट्रल आइडिया कैसे पूछेगा, कैसे लिखना होगा, ऑल टू ऑल जानकारी देने वाला, बस वीडियो पर बनी रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है भाई। अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए मेरे भाई। 28 वाला क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि पोएम इन अबाउट 40 से 50 शब्दों। यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, वो भी 40 से 50 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। कितना नंबर का बोला भाई मेरे भाई? 3 नंबर का बोला है। अब आपको लिखना कैसे, बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ आपका सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपका पूछा है डस्ट ऑफ स्नो का, यहाँ पर ट्री का बोला, यहाँ पर टेल ऑफ कस्टडी का बोला। तो आपको कुछ करना नहीं, इसका डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया हमने बोला है बताने के लिए, एकदम आसान तरीके से इसको भी देखने वाले हैं, ठीक ना। कैसे करेंगे, चलिए चालू करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना, करना क्या, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना होगा आंसर नंबर। देखिए मैं काले पेन से लिखा हूँ आंसर नंबर। फिर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर जैसे 28 है तो आप लोग 28 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 28 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से लिखा, जितने बढ़िया हो सके उतना सुंदर से लिखेंगे भाई तो आपको अच्छा नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा, इतना याद रखना, ठीक ना। क्लियर हुआ? चलिए अब आपने लिखा आंसर नंबर 28 है। अब काले पेन से लिखिए डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर लिखिए डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे चालू है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लिखना है कि सेंट्रल आइडिया, काले पेन से लिखिएगा सेंट्रल आइडिया, द पोयम, यानी कि द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी आप लोग काले पेन से करिएगा, ठीक ना, कि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, ठीक ना। क्या लिखना है कि सेंट्रल एरिया हेडिंग डालना कि द पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज। कंपोज मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंपोज मतलब रचा है, यानी कि लिखा गया है। किसके द्वारा, आगे देखते हैं। बाय माने द्वारा होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि धूल, डस्ट माने क्या होता है? धूल, और स्नो माने बर्फ। बर्फ और कण का जो लेखक है, रचयिता है, वो आपके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ठीक है। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इन दिस पोएम, क्या पढ़ेंगे? इन दिस पोएम, यानी कि यह इस कविता में, द पोएट यानी कि कविता, वाज इन सैड, यानी कि जिस कविता में जो कविता लेखक है उसका मूड क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखिए, द पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि जो लेखक है उसका मूड क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। किस कारण सैड हो जाता है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी कि पाठ का नाम आपको काले से करिएगा और उसका जो रचयिता है यानी कि राइटर है, इसको भी काले पेन से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दिस पोएम मतलब होता है इस कविता में, द पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि इस कविता में जो लेखक है उसका मूड क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। क्यों सैड हो जाता है, चलिए बताता हूँ उसको। इट हैड बीन स्नोइंग सून, ए क्रो कम इट, यानी कि वहाँ एक पेड़ था। किसका पेड़ था? अभी आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। क्या बोला है? स्नोइंग सून क्रो, यानी कि वहाँ पर एक पेड़ पर कौवा आता है, क्रो, क्रो कम इट, कौवा आता है। डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, और जो कवि है, कवि के सर पर क्या गिराता है? यानी कि स्नो ऑफ हाँ, स्नो गिराता है, यानी कि बर्फ का कण गिराता है। दिस चेंज हिज मूड, और उसका मूड क्या होता है? दुखी में बदल जाता है। फिर आगे की तरफ लिखेंगे इट रिप्रेजेंटेड ए, यानी कि लेखक जो है चित्रित करता है, प्रस्तुत करता है, मूवमेंट डेट द अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ क्षण के लिए, टू द पोएट व्हेन द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, कुछ क्षण के लिए वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है कि जो कौवा है वो हेमलॉक, हेमलॉक माने होता है मेरे भाई
है, यानी कि धतूरा, देखिए धतूरा का वृक्ष, और उसका मतलब तो धतूरा का वृक्ष है, ठीक है। तो वह कविता जो कौवा जो है एक धतूरे वृक्ष के डाल पे बैठता है और वहाँ पर जो बर्फ़ का कण है गिरता है और कवि के सर पर गिरता है, तो उसका मूड किस में बदल जाता है, दुखी में बदल जाता है। आगे की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ जाते हैं, उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। डेट अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, कुछ क्षण के लिए वो अनुभव करता है, व्हेन द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल हेड द पोएट देन हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस। यानी कि कुछ क्षण के लिए वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है कि जो कौवा है वो हेमलॉक यानी कि धतूरे वृक्ष को पुनः हिलाता है और कभी लेखक का मूड क्या हो जाता है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी में बदल जाता है। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार आप लोग डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और इसी प्रकार आप लोग आराम से नंबर पा सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, ठीक ना। इस प्रकार मेरे भाई लिखना, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। क्या करना, सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, आंसर नंबर डाल लीजिएगा या पाठ का नाम डाल दीजिएगा, जैसे डस्ट ऑफ स्नो है, फिर काले पेन से डालिएगा सेंट्रल आइडिया, फिर आप लोग ऐसे लिखना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, ठीक ना। इस प्रकार लिखोगे पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे। और वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।